दाजिया हाउ हुइंग हुई दाओ वो दे पिन दाओ। तो आज के दोनों एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगे? पहले तो था द लेजेंड्स का और दूसरा था द किंग इज अवतार का। देखो मुझे तो दोनों ड्रामा ही बहुत पसंद आए हैं और इनका जो सेकंड पार्ट है वो एक दिन छोड़कर एक दिन आएगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये दोनों ड्रामा पसंद आए होंगे। बाकी शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हेई के सैनिक इतने सारे रेवंस को एक साथ देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि यह बैड लक है और उन्हें लियांग चैंग नहीं जाना चाहिए। तभी हेई उनसे कहता है कि जब हमारे पहले एम्परर वू बने थे तब उनके टाइम भी इतने सारे रेवंस एक साथ दिखाई दिए थे। यह बैड लक नहीं बल्कि गुड लक है। सारे सैनिक कहते हैं कि हमें इतिहास का इतना ज्ञान नहीं है पर यह बैड लक है, इतना हम जानते हैं। अब हेई उन सभी को भरोसा दिलाने के लिए एक तलवार हवा में फेंकता है जो बिना किसी रेवन को चोट पहुंचे वापस उसी के पास आ जाती है। हेई सभी सैनिकों को तलवार दिखाते हुए कहता है कि क्या अब तो तुम लोग मानोगे कि यह गुड लक है? तुम लोग मेरे सैनिकों जिन्हें आज से सब मोयू आर्मी कहेंगे। वेल यही प्लान था भाई का। वैसे तलवार को इतने रेवंस के बीच में से निकालना हेई के लिए इतना भी मुश्किल नहीं था। इधर लियांगचैंग सिटी में यूमिंग अपने मिनिस्टर्स के साथ हेई के बारे में बात कर रहा होता है। एक कमांडर यूमिंग से पूछता है कि अगर आपको पता है कि चिंगजोऊ पहले अटैक नहीं करेगा तो आपने बैकअप क्यों बुलाया? यूमिंग जवाब देता है कि फैंग लियांगचैंग को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। मैं अभी देखूं कि उसके साइड से ऐसा काम कौन कर सकता है। योंगपिंग अगर सच में ताकतवर है तो वो अपना स्टेटस ऐसा रखेगा जिससे हम उस पर डाउट ना करें। थोड़ी देर बाद चुआनयुन कुछ सैनिकों के साथ लियांगचैंग सिटी के गेट पर आता है। इतने कम सैनिकों को देख यूमिंग चुआनयुन से पूछता है कि मैंने तो सुना था कि आपके पास 500 सैनिक है पर ये तो गिनती में 100 भी नहीं है। चुआनयुन कहता है कि ज्यादा बारिश के कारण कई सैनिक बीमार हो गए तो कई मर गए, हमारे पास बस इतने ही सैनिक बचे हैं। चुआनयुन उन सैनिकों के साथ सिटी में जाने लगता है तो एक कमांडर उसे रोकते हुए कहता है कि तुम इन सैनिकों के साथ सिटी में नहीं जा सकते, इन्हें यहीं रुकना होगा। दरअसल यूमिंग को डर था कि अगर ये सैनिक सिटी में हेई के साथ आते हैं तो हेई उसे चोट पहुंचा सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर सैनिकों को सिटी से बाहर रुकने को कहा। चुआनयुन कहता है कि ये सैनिक नहीं बल्कि हेई के सर्वेंट है जो सैनिकों के कपड़े पहने हुए हैं। चुआनयुन की बात सुनने के बाद यूमिंग उन सैनिकों को अंदर जाने की अनुमति दे देता है। अपने कमरे में पहुंचकर हेई अपना चेहरा दिखाता है। अब हमें पता चलता है कि जोंगली हेई के गेटअप में है। चुआनयू उससे कहता है कि हेई ने अपने सैनिकों को सिटी के बाहर रोका है जिससे टाइम आने पर वो उनका इस्तेमाल कर सके, इसलिए तुम एक्टिंग अच्छे से करना जिससे यूमिंग को तुम पर डाउट ना हो। वेल ये सीन देख के इतना तो समझ में आ जाता है कि हेई ने यूमिंग के लिए कोई प्लान पहले से बना रखा है। इधर हेई बाई को लेकर एक क्लिफ के पास आता है जहाँ से लियांगचैंग का पूरा कैनल सिस्टम दिखता था। यहाँ हेई बाई को एक चार्म भी देता है जिससे बाई हमेशा सुरक्षित रहे। वो बाई को लेकर मार्केट में आता है और लियांगचैंग सिटी दिखाता है। यहाँ बाई उससे पूछती है कि लियांगचैंग सिटी में सारा सामान इतना महंगा क्यों है? हेई जवाब देता है कि लियांगचैंग बॉर्डर पर है, इसी कारण यहाँ फसल अच्छे से नहीं होती, उन्हें सारा सामान दूसरी सिटी से लाना पड़ता है, इसलिए यहाँ महंगाई ज्यादा है। तभी हेई का ध्यान कुछ सैनिकों की ओर जाता है जो लोगों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे थे। हेई इसके बारे में एक शॉपकीपर से पूछता है तो शॉपकीपर उसे बताता है कि इस सिटी के जितने भी लोग हैं जो कैनल बना सकते हैं सैनिक उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। शॉपकीपर की बात सुनने के बाद बाई हेई से कहती है कि तुम ऐसे कमांडर को मार सकते हो, मैं भी इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। इधर यूमिंग के सारे मिनिस्टर उससे कहते हैं कि हेई इस टाइम बीमार है, उसके पास सैनिक भी कम है, क्यों ना हम उसे अभी मार दें। यूमिंग कहता है कि थोड़ा इंतजार करो, मुझे नहीं लगता कि यह मैटर इतना भी आसान है, पहले मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। अब यूमिंग मेडिसिन देने के बहाने से हेई से मिलने आता है पर चुआनयू उसे मिलने नहीं देता। तभी हेई चुआनयू से कहता है कि यूमिंग मेरी मदद करने आए हैं, तुम उन्हें रोक कैसे सकते हो? चुआनयू के वहां से जाने के बाद यूमिंग हेई से कहता है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब है, आपको टाइम पर मेडिसिन लेनी चाहिए। वैसे मैं आपको ये आर्मी की सील देने आया हूँ। इस पर हेई कहता है कि सील आप अपने पास ही रखें, मैं आपसे बाद में ले लूँगा। हेई से मिलने के बाद यूमिंग जब वापस जाने लगता है तो एक कमांडर उससे कहता है कि हेई तो बहुत बेवकूफ़ निकला, उसने सील आपको वापस दे दी। यूमिंग उसे समझाते हुए कहता है कि यही बात मुझे परेशान किए जा रही है, या तो हेई सच में पागल है या फिर हमें पागल बना रहा है। इधर एक टोकन कीपर जियांदे से मिलने आता है और बताता है कि नकली टोकन बनाने वाला लोहार मर चुका है, हमें उसके पास से कुछ सामान भी मिला है। यह कहते हुए वो टोकन कीपर लोहार का सामान जियांदे को दे देता है। जियांदे जब सामान देखते हैं तो उसमें उन्हें एक टोकन मिलता है जो जेड से बना था। जियांदे उस टोकन कीपर से कहते हैं कि यह जेड से बना हुआ टोकन इंपीरियल सिटी के ऑफिशियल यूज करते हैं, यानी इन सब के पीछे जो कोई भी है वो इंपीरियल सिटी से बिलोंग करता है। वहीं फेक लीडर भी वुयान को बता देता है कि जियांदे को क्या पता चला है। वुयान उससे कहता है कि अगर ये हेई और बाई की प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं अब तक अपना मिशन पूरा कर लेता। फेक लीडर वुयान से पूछता है कि अब आपका कर्ज कुछ टाइम के लिए मिट चुका है तो आप हुआंगशाओ के साथ क्यों हैं?
वुयान कहता है कि किसने कहा कि पूरी दुनिया पर राज करने के लिए मुझे राजा बनना चाहिए। मैं हुआंग शाओ के साथ रहकर भी अपने सारे काम कर सकता हूँ, और वैसे भी मुझे अभी हुआंग शाओ की ज़रूरत है। आगे यूमिंग को अपने जासूसों से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा गया था कि बाइली ने कई बार हेई को मारने की कोशिश की है, पर हेई को अभी तक वो नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेटर पढ़कर यूमिंग कहता है कि मुझे लगा ही था कि हेई इतना पागल भी नहीं है, पर अब मैं देखता हूँ कि वो कैसे बचता है। वहीं चुआन यून एक चावल की बोरी खरीदता है। इस बोरी में लियांग चेंग का डिफेंस मैप था। हेई उस मैप को देखने के बाद कहता है कि यूमिंग का वीक स्पॉट क्या है मुझे पता चल गया है। उसने हमें दावत में इनवाइट किया है, और जहाँ तक मुझे पता है वहाँ कोई ना कोई ट्रैप भी जरूर होगा, पर देखना है कि हम दोनों में से ट्रैप में कौन फंसता है। अब हेई यूमिंग की दावत में आता है जहाँ यूमिंग ने अपनी और हेई की सीट एक ही लेवल पर रखी थी। चुआन यू को यह बात पसंद नहीं आती और वो यूमिंग को ऐसा करने के लिए सजा देने को कहता है। यूमिंग हेई से कहता है कि क्या आपका यह कमांडर मुझ पर डाउट कर रहा है? क्या इसे लगता है कि मैं लॉयल नहीं हूँ? यूमिंग की बात सुनकर हेई चुआन यू उनको डांटता है और उसे पनिशमेंट लेने बाहर भेज देता है। यूमिंग ने जानबूझकर ऐसा प्लान बनाया था जिससे हेई अपने ही कमांडर चुआन यू को अपने आप से दूर कर दे, पर अब देखना यह था कि क्या यह प्लान सच में यूमिंग का था। चुआन यून बाहर आने के बाद एक दूसरे कमरे में आता है जहाँ उसने कुछ लोगों को पकड़ रखा था। वहीं यूमिंग और सारे मिनिस्टर एक एक करके हेई के साथ वाइन पीने लगते हैं। हेई भी बाई के साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे सभी को लगे कि हेई पर वाइन का असर हो रहा है। अब यूमिंग एक दूसरी वाइन हेई को देता है जिससे पीने के बाद हेई बेहोश हो जाता है। हेई के बेहोश होते ही कमरे में बैठे सारे लोग हेई को मारने आने लगते हैं। यहाँ थोड़े टाइम के लिए कमरे में अंधेरा हो जाता है और जैसे ही वापस उजाला होता है तो यूमिंग शॉक रह जाता है। हेई बेहोश नहीं हुआ था और वुमिंग और उसके सभी साथियों को पकड़ लिया गया था। अब हेई यूमिंग से कहता है कि तुम्हारी वाइन ने मुझे बेहोश करने की कोशिश तो की थी, पर मेरे इनर फोर्स की मदद से मैंने वाइन के असर को रोक दिया। इससे मुझे यह तो पता चल गया है कि तुम कितने लॉयल हो। यूमिंग कहता है कि मैं बहुत टाइम से लियांग चेंग में हूँ, अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं आपकी यहाँ पर मदद कर सकता हूँ। इस पर वाई कहती है कि तुमने यहाँ के लोगों को बहुत परेशान किया है, तुम हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकते। इतना कहकर वो यूमिंग को मार देती है। यूमिंग के मरते ही उसके सारे मिनिस्टर और कमांडर हेई के लिए लॉयल बन जाते हैं। आगे प्रिंसेस चुनरान दादोंग आती है। वो एम्परर को सारीरा देने आई थी। सारीरा को आप गॉड का वरदान समझ सकते हैं जो दादोंग और बाकी स्टेट में बहुत टाइम से पॉपुलर है। चुनरान सारीरा लेकर लोटस गार्डन में आती है। थोड़ी देर में एम्परर भी वहां आ जाते हैं। यहाँ एक इनुज एम्परर से कहता है कि सारीरा के आते ही लोटस गार्डन में लोटस ब्लूम होने लगे हैं। एम्परर भी जब ये सीन देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और चुनरान को डिवाइन फेरी ऑफ दादोंग का टाइटल दे देते हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चाइनीज हिस्ट्री में टाइटल अपनी एक अलग ही जगह रखते हैं। आगे चुनरान जब अपने कमरे में आती है तो वहाँ उसकी दासी उससे पूछती है कि यह लोटस ब्लूम आपके आते ही कैसे हुआ। चुनरान कहती है कि मैंने इनुज से कहकर पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। अब क्योंकि मेरे पास टाइटल है तो मुझसे हाई रैंक वाले ही मैरिज कर सकेंगे, और वो भी सिर्फ वही लोग जिनसे मैं मैरिज करना चाहती हूँ। तुम ये बात सब जगह फैला दो कि मुझे डिवाइन फेरी ऑफ दादोंग का टाइटल मिला है। जितनी जल्दी ये बात फैलेगी मुझे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ एपिसोड 24 यहीं एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए शिए शिए शौकान।